बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों टेलीप्राइम के डे 7 क्लास में आप सबका वेलकम है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है जिससे आप आसानी टैली का इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थ्योरी कंसेप्ट्स को ईजी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने के बाद हमें टेलीप्राइम पे काम करना बहुत ही आसान हो। तो चलिए सबसे पहले आज हम सीखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिजल्ट्स देयरऑफ टू द स्टेक होल्डर्स। यानी जैसे कि आप डेफिनेशन में जान रहे हो कि एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन होने का मतलब है जो भी कारोबार में आप करते हो, आपका कोई बिजनेस, उस बिजनेस के अंदर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो रिसिप्ट हो, चाहे वो बैंक में आप पैसे जमा करते हो, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस, उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहला काम है आप आइडेंटिफाई करें कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। तो उसके बाद हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करने के बाद अकाउंटिंग बोलता है कि एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का। आपने जान लिया कि ये जो है ये परचेज जो है परचेज रिकॉर्ड है, तो आपने इसको एक बुक के अंदर रिकॉर्ड किया। जैसे कि एक दुकानदार जाता है, एक दुकानदार को आपने चेक किया होगा, जो भी दुकान पे आता है, चाहे वो परचेज करें, चाहे वो सेल करें, चाहे वो पेमेंट करें, आप एक कॉपी पे इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो। यानी पहला काम है आप रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद आपने जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप अपने हिसाब से क्लासीफाई करते हो। यानी सेम टाइप ऑफ एंट्रीज आर पुट इनटू द सेम टाइप ऑफ अकाउंट्स। क्लासीफाई के बाद समराइजेशन होती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट क्रिएट होते हैं, एनालिसिंग होती है, इंटरप्रेटिंग होती है कि हमारे जो बिजनेस की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें को प्रोसेस को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं और ये सारा काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इन फंक्शंस को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली फंक्शन है रिकॉर्डिंग। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले बार जो चीज़ है, जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसको आप किसी न किसी जगह रिकॉर्ड करते हो। एक बुक है जिसके अंदर आप हर एक तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसको बोलते हैं जर्नल। एंड जर्नल इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर आप रिकॉर्ड करते हो। जैसे मैंने अभी शॉपकीपर के एग्जांपल की दी थी या किसी बिजनेसमैन की एग्जांपल की दी थी कि शॉपकीपर शॉप पे बैठा होता है और उसके पास एक कॉपी होती है। जो भी बंदा उसके पास जाता है, जो भी कुछ सामान खरीदता है या पेमेंट करता है, वो हर एक ट्रांजेक्शन को एक ही कॉपी के अंदर रिकॉर्ड करता रहता है। कॉपी को, उसी बुक को जर्नल कहते हैं। लेकिन जनरल रिकॉर्ड करने का अकाउंटिंग के तरीके से तो अलग होता है, लेकिन दुकानदार अपने तरीके से करता है, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट तो सबसे पहला काम है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सिखाती है कि आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, जनरल के अंदर आप रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो इन ए सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है दोस्तों, इसी रिकॉर्डिंग की बात अभी हो रही है कि अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आपका एम्पायर बहुत बड़ा है, आप एक ही कॉपी के अंदर सारा काम नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, अलग अलग कॉपीज मेंटेन करते हो। रिकॉर्डिंग अलग अलग तरह की बुक्स क्रिएट करते हो। उन्हीं अलग अलग तरह की बुक्स को हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। जैसे आप परचेज के लिए अलग जर्नल क्रिएट करते हो, सेल्स के लिए अलग जर्नल क्रिएट करते हो और कैश के लिए अलग जर्नल क्रिएट करते हो। इस तरह से आपको आसानी होती है बिजनेस की रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाई की जाती है। क्लासीफाई करने का मतलब आपने तो रिकॉर्ड कर लिया, आपने कॉपी में हर एक लिखे कि किसने क्या चीज़ मुझसे ख़रीदा, किसको क्या क्या चीज़, किसने किस पैसे दिए, किसने पेमेंट की, किसको मैंने रिसिप्ट किया, मैंने क्या परचेज़ किया, सारी चीज़ें एक कॉपी के अंदर लिखी हुई है। लेकिन इसके बाद आप ग्रुपिंग करते हो, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस कॉल्ड द लेजर। यानी आप लेजर्स के अंदर रिकॉर्ड करते हो। करेंगे वो शॉपकीपर क्या करता है, शाम को घर कॉपी ले जाता है। घर कॉपी लेने के बाद वो देखता है कि जो सेम टाइप ऑफ कॉपी जो नेचर के अकाउंट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स को अलग अलग लेजर के अंदर रिकॉर्ड करता रहता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ये कुछ जनरल एंट्रीज है, इसमें परचेज पेमेंट्स भी है, सेल्स भी है, इसमें आप से कैश पेमेंट भी कर, जो भी आप जो हर किसी तरह की एंट्री आप जनरल में करते हो। अब शाम पे सोचो, अब शाम पे दुकानदार घर जाता है और घर जाने के बाद एक और कॉपी या एक और फाइल लिख के राशिद के नाम पे, और राशिद की एंट्री को राशिद की लेजर के अंदर स्टोर करता है।
चाहे राशिद पेमेंट करे, चाहे राशिद ने इसे सेल की हो, चाहे राशिद ने कुछ और काम किया, उस यहाँ से इस जर्नल एंट्री से कॉपी करते हैं राशिद की एंट्रीज को और उसको मेंटेन करते हैं राशिद के लेजर के अंदर। इसी तरह फरीद की जो है, जब मैंने एग्जांपल दिया फरीद अकाउंट की एक लेजर क्रिएटेड है और फरीद के जितने भी सारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको फरीद के अकाउंट के अंदर मेंटेन किया जाएगा। इस तरह कैश की ट्रांजैक्शंस को कैश अकाउंट के अंदर मेंटेन किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन से हमें क्लासिफाई करना आसानी होती है और क्लासिफिकेशन से हम आसानी से हिसाब किताब को, किसी के भी हिसाब किताब में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, कोई भी इशू होगा, हम आसानी से उसे ट्रेस आउट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात होती है दोस्तों समराइजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समराइज करना। This involves the presenting the information in a summarized way to get an overview of the accounting information. दोस्तों जैसे बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट्स फॉर्मेट करना, इनको डिज़ाइन करना, इनको क्रिएट करना। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हो, आपको ये सारे काम खुद करने होते हैं। आपको बैलेंस शीट खुद डिज़ाइन करना होता है, ट्रायल बैलेंस खुद बनाना होता है, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें खुद मेंटेन करनी होती है। लेकिन दोस्तों जब आप टैली पे आ जाओगे, टैली पे आपका सिर्फ 2 काम है, आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। ये 3 काम करने के बाद टैली ऑटोमेटिकली समरी शीट्स डिज़ाइन करता है। जैसे मैंने टैली पे काम किया और ऑटोमेटिकली टैली ने मुझे बैलेंस शीट क्रिएट करके दिया केसर कंप्यूटर्स पीवीटी एलटीडी के लिए। ये देखिए स्क्रीनशॉट है बैलेंस शीट का। ये बैलेंस शीट मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस भी डिज़ाइन होता है। और समराइजिंग के बाद जब आप समरी कंप्लीट करते हो, इस समरी से जैसे यहाँ पे हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं और बैलेंस शीट में हमने चेक किया कि कैपिटल अकाउंट के जो लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास वो 2 लाख हैं, लोन्स कुछ नहीं है, करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास इतना है, प्रॉफिट एंड लॉस इतना है, फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास इतना है, करंट एसेट्स। तो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, एनालाइजिंग एंड हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि हमारी कंपनी में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हम जज करते हैं द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, कि जो पोजीशन है फर्म की, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या हम प्रॉफिट में है, क्या हम लॉस में है, हमें कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, किस इशू को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एनालाइज करना होता है। इस टैली को मेंटेन करने से हमें एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग करना एज मैनुअल वर्क से बहुत आसान होता है। हम प्लान कर सकते हैं, आगे बजट्स के बारे में सोच सकते हैं कि हम बजट्स को किस तरह से मेंटेन करेंगे। तो जब हम कंप्लीट प्रोसेस को फाइनलाइज करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद हम अपनी जो कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी कम्युनिकेटेड इन द प्रॉपर फॉर्म टू द प्रॉपर मैनर टू द प्रॉपर पर्सन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक टर्म को अंडरस्टैंड किया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो टाइप्स है, अकाउंटिंग टाइप्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।